न प्लान ए रुका है, न प्लान बी डिले हुआ है, न ही मैनुअल ड्रिलिंग पर ब्रेक लगाई गई है। जितने भी ऑप्शन हैं वो सब एक साथ एक्टिव हैं। भले ही ऑगर मशीन फेल हो गई हो, भले ही राह में कितने भी रोड़े आए, मगर श्रमिकों को बचाने का जो मिशन नॉन स्टॉप चालू है वो सक्सेस होकर रहेगा। ऑगर मशीन फंसने के बाद 41 मजदूरों को टनल की कैद से बचाने की कवायद शुरू हो गई है। देखिए, हम टनल के बाहर से आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगला प्लान बी क्या होगा। तस्वीरें मिली हैं, जो संकेत मिले हैं, जो मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अभी जो जोर है कि प्लाज्मा कटर मशीन के जरिए जो ऑगर के ब्लेड फंसे हुए उन्हें निकाला जाए, मैनुअली ड्रिल किया जाए, क्योंकि ये सबसे सेफर ऑप्शन शायद दिखाई दे रहा है। एक स्पॉट पर, एक जगह पर ले जाकर मशीन को रखा गया है। अभी देखिए बैठकों का दौर यहाँ पर जारी, और सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी फिलहाल वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ साथ में जो साइड ड्रिलिंग, यानी कि टनल के ठीक सामने अगर आप खड़े हुए हैं तो बाई तरफ से जो ड्रिलिंग यहाँ पर की जानी थी उसको रिज्यूम किया जाएगा। सवाल यह है कि 41 लोगों को सुरंग से कैसे बाहर निकाला जाएगा, कैसे मलबे के पीछे फंसी जिंदगियों को सुरक्षित लाने के लिए पीएम मोदी एक्टिव है। आपको एक एक डिटेल बताएंगे। पहले जान लीजिए कि रेस्क्यू का नेक्स्ट स्टेप क्या है। हैदराबाद से खास तरह का गैस कटर मंगाया गया है। इस गैस कटर से ऑगर मशीन के टूटे हुए पार्ट्स को बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल ऑगर मशीन के जिन फंसे हुए ब्लेड्स को 1 घंटे के भीतर 1.5 मीटर तक काटा जा रहा है, उन्हें गैस कटर से 4 मीटर तक काटा जाएगा। इसके बाद मैनुअली तरीके से रेस्क्यू टीम जाएगी और फिर पाइप के अंदर पुश किया जाएगा। प्लानिंग यही है कि चाहे थोड़ा ज्यादा वक्त लग जाए लेकिन सब बाहर लाए जाएंगे। इज्जत के आगे पहाड़ को हारना होगा। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके, और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे। पिछले 6 दिनों से प्लान ए पर काम हो रहा था। प्लान ए मतलब सिलकियारा के छोर से 60 मीटर तक खुदाई करना। इसमें करीब 4849 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। अब महज 10 से 12 मीटर की ड्रिलिंग बाकी है। ये मैनुअल ड्रिलिंग कैसे होगी, कितना वक्त लग सकता है, क्या गारंटी है कि इस बार सफलता हाथ लगेगी, तो उसे भी समझ लीजिए। 700 mm की पाइप सुनने में तो लगता है कि बहुत बड़ी होगी, लेकिन मैं जब अंदर आने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये मुझे पता चल रहा है कि इतना आसान नहीं है। देखिए, अगर मैं इस पूरी पाइप को दिखाने की कोशिश करूँ तो ये पूरा सरफेस ऐसा है जिसमें मेरी बॉडी जो है वो पूरी तरह से एक तरीके से मानिए कि अटक गई है, और इन परिस्थितियों में हमारे जो रेस्क्यू टीम के जवान हैं उन्हें रेस्क्यू करना है। भारी भरकम गैस कटर मशीन ठीक इसी रास्ते से आई, और इन्हीं रास्तों से पीछे 1, 2, 3 कई सारे रेस्क्यू मेंबर्स जो थे वो आते गए। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो इस रास्ते में एक व्यक्ति के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति बराबर या पैरेलल नहीं आ सकता। तो अगर व्यक्ति आगे आएगा, उसके साथ अगर मशीनें हैं तो वो मशीनें आगे आगे चलती रहेंगी, सिर्फ पुश किया जाता रहेगा। ये बाहर निकल पाना बहुत बड़ी चुनौती है। ये बाहर दरअसल फिर टुकड़ों टुकड़ों में जा पाएगी। गैस कटर मशीन हो सकता है कि इसको पूरी तरह से साबुत काट दे, उतने हिस्से को, मान लीजिए कि यहाँ से इतने आगे का हिस्सा डेंट है, हो सकता है यहाँ से काट दे, लेकिन ये निकलेगा कैसे? तो रेस्क्यू टीम के सामने चुनौतियां बड़ी थी, और उन्होंने क्या किया कि इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया। जब इस छोटे छोटे टुकड़ों में से काटना शुरू किया गया तो उसका भी मलबा हुआ, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर वो पाइप का टुकड़ा इधर उधर पड़ा तो ये फिर रास्ता ब्लॉक होगा। तो ये पाइप जाएगी कैसे? सबसे बड़ी चुनौती इस बात की थी। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया, और फिर मैं आपको वही दिखाता हूँ। एक बार जरा तस्वीर गौर से देखिए, आप मुश्किलों को समझ पाएंगे। मैं कितना आगे आ पा रहा हूँ, कितना जा पा रहा हूँ। आगे मुझे आना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा इस तरह से क्रॉल करके आ पाऊंगा। इससे ज्यादा स्पीड ना मेरी हो सकती है, ना मैं इससे ज्यादा उठ सकता हूं, ना मैं तेजी से चल पाऊंगा। सिलकियारा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी एक्टिव है। चुनाव में बिजी होने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर रोज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। कभी ऑगर मशीन, कभी श्रमिकों के स्वास्थ्य, तो कभी खाने की प्रोग्रेस पूछ रहे हैं। ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए तो पीएमओ ने ही दिल्ली से हैवी ऑगर मशीन को हरक्यूलिस विमान पर सिलकियारा भिजवाया था। इसके बाद 18 नवंबर को पीएमओ से जुड़े 2 बड़े अधिकारी भास्कर खुल्बे और डिप्टी सेक्रेटरी मंगेश गिल्डियाल उत्तरकाशी पहुंचे।
पीएमओ ने ही रेस्क्यू के लिए 5 तरह के एक्शन प्लान बनाए। जिन पाइप्स को सुरंग के अंदर फिट किया, उनके शेप को ठीक करने के लिए दिल्ली से 7 एक्सपर्ट भेजे गए। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी जीपीआर तकनीक के लिए भी दिल्ली से ही एक टीम भेजी गई थी। डीआरडीओ की रोबोटिक्स टीम भी पीएमओ के कहने पर ऑन लोकेशन भिजवाई गई। अब ऑगर मशीन के पार्ट सुरंग में फंसे तो उसके लिए भी एक्सपर्ट दिल्ली से फौरन सिलकियारा भेजे गए। ये करीब करीब इसी तरीके का ब्लेड है जो 900 mm पाइप के अंदर फंसा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ये लोहे के सरिया जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ इसी तरीके का वहां पर 900 mm के पाइप में कुछ इसी तरीके के लोहे के सरिये आगे आते हैं, मलबे में हैं, उसमें ये ब्लेड फंस गया और इस ब्लेड के हिस्से में लोहे के सरिये हैं। अब अगर आप सोचिए 45 मीटर हमने डिग कर दिया, 45 मीटर 900 mm पाइप के अंदर ये अगर ब्लेड्स लगे हुए हैं और इस ब्लेड को अगर काटना पड़ेगा और 900 mm पाइप के अंदर जगह नहीं है तो इस ब्लेड के अंदर कोई कैसे घुस सकता है, कैसे काट सकता है। अब एक एक हिस्से को आप सोचिए, एक हिस्सा आपने काटा हाथ लगाकर, फिर दूसरा हिस्सा काटा, तीसरा हिस्सा काटा, कितना मुश्किल होगा। एक पाइप यहां पर पड़ी हुई है, जरा हरिंदर इधर भी आ जाइए। एक पाइप यहां पर पड़ी हुई है, ये तस्वीर आप देखिए, कमोबेश इसी तरीके की पाइप है अनुराग, और इस पाइप के अंदर जो आपने ब्लेड देखा उसी तरीके का ऑगर मशीन का ब्लेड है और इसके अंदर वो ब्लेड जाता है और वो हिस्सा लेकर आता है, मलबे का हिस्सा लेकर आता है। प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं, सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं। तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। जिस टनल में 41 कर्मवीर फंसे हैं उसे न्यू ऑस्ट्रियन मेथड से बनाया जा रहा है, जिसमें इस्पात का इस्तेमाल ज्यादा होता है। यही वजह है कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए प्लान बी को भी एक्टिव किया जा सकता है। प्लान बी के तहत जियो फिजिकल टीम ने ड्रिलिंग स्पॉट फाइनल कर लिया है। इस जगह पर करीब 87 मीटर की खुदाई की जाएगी। पहाड़ी के टॉप पर पानी का कोई स्रोत नहीं मिला, जो कि ड्रिलिंग के लिए अच्छे संकेत है। संकेत कम से कम ग्राउंड जीरो से यही मिल रहे हैं कि हो सकता है कि शायद इस सलक्यारा टनल में वर्टिकल ड्रिल के ऑप्शन पर गौर फरमाया जाए। ये प्लेटफॉर्म जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके नीचे रोटेटर्स लगते हैं और ब्लेड लगते हैं। इसके बाद ऊपर का जो हिस्सा हरिंदर दिखाइए, ऊपर जो आपको हॉरिजॉन्टल अभी हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये सीधे आकर फिट हो जाता है इस आगे के पोर्शन पर। डीप सी में भी इस मशीन का इस्तेमाल होता है और एनजीसी भी इस मशीन का इस्तेमाल करती है। एक शख्स इसे ऑपरेट करता है, 4-5 लोग हेल्प करने के लिए लगे होते हैं। अब ये जो आगे का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यहीं पर नीचे ब्लेड्स और रोटेटर फिट किए जाते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए हाई लेवल मीटिंग हुई। इसके बाद मशीन को पहाड़ी के टॉप पर पहुंचा दिया गया। एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है, जिस पर मशीन को रखा जाएगा। 2 बड़े-बड़े ड्रिलर भी हरी झंडी मिलने के बाद काम शुरू कर देंगे। जहां मैं खड़ा हूं, ये ड्रिलर है जो इंडिया के सबसे लंबा और सबसे बड़ी मशीन कही जाती है। इस ड्रिलर के मार्फत वर्टिकल प्लान 2 जो हमने दिखाया था आपको टनल के ऊपर, ठीक ऊपर 400 मीटर आगे 87 मीटर जिसे नीचे सुरंग करनी है, उसमें ये काम आएगा। ये इंडिया की सबसे बड़ी मशीनों में से एक है जो गुजरात से यहाँ लाई गई है। कितनी लंबाई है इनकी टोटल? इनकी लंबाई टोटल मिला मतलब 150 फीट के ऊपर से आता है। हाँ, दोनों को ये मिला के 150 फीट के बोरिंग करेगा ये। अच्छा, ये बोरिंग करता है और उसके बाद मलबाई भी निकाल के बाहर फेंकेगा। अच्छा, कितने दिन में हो जाता है इसका काम? सर 2 दिन लगता है। 2 दिन में कितना करता है? 150 फीट कर देगा 2 दिन में 150 फीट। प्लान बी पर पिछले कई दिनों से विचार हो रहा था, लेकिन इसे प्लान ए यानी हॉरिजॉन्टल खुदाई की वजह से रोके रखा था। वजह यह भी है कि प्लान बी में थोड़ा रिस्क है। डर इस बात का है कि कहीं ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म खिसक ना जाए और फिर सुरंग का ऊपरी हिस्सा गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। आशंका यह भी है कि अगर वर्टिकल ड्रिलिंग मशीन का हिस्सा टूट गया तो फिर उसे कैसे मुकाम तक पहुंचाया जाएगा। क्या गारंटी है कि वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान किसी तरह की रुकावटें नहीं आएंगी? इन तमाम बिंदुओं पर एक्सपर्ट्स की टीम काम कर रही है। इंटरनेशनल टनलिंग कमेटी के एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स भी इसी प्लान बी पर पूरी स्टडी कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं ऊपर, इस टनल के ठीक ऊपर, यहाँ पर जो अमेरिकन स्पेशलिस्ट यहाँ पर पहुंचे थे,
इंटरनेशनल टनलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं प्रोफेसर आर्नोल्ड डिक्स अपनी टीम के साथ पहुंचे। वहां पर पूरी की पूरी टीम जो है वो ऊपर गई थी। उन्होंने पूरा वहां पर सर्वे किया था, कई जगह चिन्हित की गई थी। उनमें से एक जगह ऐसी थी जो सबसे ज्यादा करीब ड्रिलिंग के माध्यम से होगी, जिसके बाद मजदूरों तक पहुंचा जा सकेगा। 14 दिनों से टनल में 41 जिंदगियों की जंग जारी है। प्लान ए में आई दिक्कतों के बाद भी किसी ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ और तरीकों पर मंथन किया जा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर 6 इंच के पाइप के बाद कुछ और पाइप फिट करने की कोशिश की जाएगी। अगर इससे ब्रेक थ्रू मिल गया तो मैनुअल ड्रिलिंग ही सबसे कारगर होगी। हालांकि बड़कोट की तरफ से भी खुदाई जारी है। बड़कोट साइड से मैंने जिस तरह से आपको बताया था वहां पर काम शुरू कर दिया गया, लेकिन बड़कोट साइड से तो आप समझिए 483 मीटर का पूरा फासला है। अगर आपको वो फासला तय करना है, आपको कितने हफ्तों का समय लग जाएगा। अधिकारी कह रहे थे कि यहाँ तो बहुत ज्यादा वक्त यहाँ पर लगने वाला है अगर आप वहां से काम शुरू करते हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग इसीलिए की जा रही है कि एक ऐसा पॉइंट तय किया गया था जहां से करीब 82 से 83 मीटर का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर बचता है सिर्फ, और वो भी कोई कम डिस्टेंस नहीं है। यहाँ तो मलबा पड़ा हुआ था, 50 से 60 मीटर में था। बाहर जितनी हलचल है, सुरंग के अंदर भी उतनी ही बेचैनी है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सभी कर्मवीर बेहतर फील कर रहे हैं। इससे पहले 3 लोगों की तबीयत बिगड़ गई थी। सिर दर्द, उल्टी और सीने में दर्द की शिकायत की गई थी। इस पर डॉक्टर्स ने डिस्कशन किया और जरूरी दवाएं पाइप के जरिए भेज दी। सुरंग में फंसे कुछ और लोगों के खाना नहीं खाने की बात भी सामने आई, जिसके बाद 3 साइकियाट्रिस्ट मौके पर पहुंचे और उनका धैर्य बंधाया। अंदर के हालात की पल पल अपडेट मिलती रहे, इसके लिए फोन लाइन का इंतजाम भी किया जा रहा है। परिजनों से कम्युनिकेशन बेहतर तरीके से हो सके, जो 41 श्रमिक अंदर हैं वो लगातार बातचीत कर सके, इसके लिए एक नई पहल हो रही है। और पहल ये हो रही है कि वायर्ड कम्युनिकेशन यानी टेलीफोन सेट अंदर पहुंचाया जाए। इसके लिए बाकायदा तार वहां से खींच लिए गए हैं, वायर वहां से ले लिया गया है। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक छोटा सा सेटअप यहां पर तैयार किया जा रहा है। इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से टेलीफोन सेट्स अंदर पहुंचाए जाएंगे, ताकि जो 41 श्रमिक अंदर फंसे हैं वो अपने परिजनों से बातचीत कर सके। फोन अंदर भी भेजा जाएगा? नहीं, ये नहीं सर, दूसरा जाएगा अंदर, दूसरा फोन अंदर जाएगा। यहाँ पर ये क्यों रखा गया? ये ऐसे जो ये सेटअप तैयार किया जा रहा है। जी। अच्छा, आपको पता चल जाएगा कि वो फोन मिला है? जी। ना हाँ। ये हम कहीं हमारा लाइन खराब है, आज उठा के हम चेक करेंगे है कि। अच्छा, चेक कर रहे हैं। अच्छा, अंदर वो कब तक हो जाएगा, कोई तरीका, मतलब कोई जानकारी है? वो तो अंदर ही है सर, हमारे साहब लोग। अच्छा, वो बता पाएंगे। गब्बर सिंह, सबा अहमद और सर्बियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग, उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। कोशिश यही है कि अगले 2 से 3 दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि इसके बाद मौसम दिक्कतें खड़ी करने वाला है और फिर वर्टिकल ड्रिलिंग आसान नहीं रहेगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के बाद के लिए उत्तरकाशी में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब रेस्क्यू ऑपरेशन पर असर पड़ सकता है। उत्तराखंड में बर्फबारी का येलो अलर्ट निश्चित रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी दिक्कत पैदा कर सकता है। आपको बता दें, उत्तराखंड का ये वो इलाका है जहां पर सबसे ज्यादा बर्फबारी होती है। इसी के चलते उत्तराखंड में सिलक्यारा टनल का निर्माण किया गया था, क्योंकि आपको ये भी बता दें कि ऊपर जो रॉडी टॉप है, जहां अत्यधिक बर्फबारी के चलते हमेशा रास्ता बंद हो जाता था, जिसके चलते टनल निर्माण का कार्य किया गया था। जैसे जैसे घंटे बीत रहे हैं, हर माथे पर शिकन बढ़ती जा रही है, लेकिन इन सब के बाद उम्मीद नहीं टूटी है, हौसला किसी ने नहीं खोया है। 14 दिनों से जिंदगी का जो जज्बा दिखा है, उसके आगे सुरंग की चुनौतियां ध्वस्त हो जाएंगी और 41 लोग अपनों से गले मिल पाएंगे। उत्तरकाशी के सिलक्यारा से राकेश पांडे, बरखा शर्मा और अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत।